नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं 4 PM महाराष्ट्र में। और दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूं आपके सामने महाराष्ट्र की एक बड़ी खबर के साथ में। और बड़ी खबर जुड़ी हुई है महाराष्ट्र के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार से। जी हां, महाराष्ट्र की राजनीति के दिग्गज खिलाड़ी एनसीपी जो है, शरद पवार की जो पार्टी है, उनके प्रमुख शरद पवार ने केंद्र सरकार को लेकर विधानसभा चुनाव समेत कई मसलों पर जो है अपनी बात रखी है और सरकार को भी घेरा है। संभाजी नगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एनडीए सरकार को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि केंद्र सरकार गिरेगी या नहीं, लेकिन ऐसा क्यों कहा जा रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है। उन्होंने नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का बिना नाम लिए कहा कि जब तक दोनों पीएम मोदी के साथ है, सरकार को कोई दिक्कत नहीं। पहले सत्ता नरेंद्र मोदी के हाथ में थी, अब बांटने की नौबत आ गई है। शरद पवार ने कहा कि लोकसभा चुनाव में कुछ बीजेपी नेताओं ने स्पष्ट रुख अपनाया कि संविधान बदलने के लिए हमें 400 सीटें चाहिए। अब जब विधानसभा चुनाव हो रहे हैं तो लोगों को लगता है कि अब बदलाव की जरूरत है। हमने विधानसभा चुनाव के लिए एक साथ लड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये बात शरद पवार कह रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अगर सभी एक साथ आते हैं तो ठीक है, अन्यथा इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। 3 दिन पहले हमारी चर्चा हुई थी। इस बार संजय राउत, जयंत पाटिल और बाला साहेब थोराट ने सीट आवंटन पर चर्चा के लिए समिति के नाम दिए। मैंने सुझाव दिया, शरद पवार कह रहे हैं कि मैंने सुझाव दिया कि वाम दलों को प्रमुख दलों के साथ मिलाया जाना चाहिए, उन्हें कुछ जगह दी जानी चाहिए। सरकार के खजाने में कुछ नहीं है, चुनाव से पहले दूसरी किस्त देने का निर्णय लिया जाएगा। कुछ लोगों ने पार्टी में शामिल होने की इच्छा व्यक्त की है, लेकिन हम तत्काल निर्णय लेने के मूड में नहीं है। नरेंद्र मोदी की भाषा को देखते हुए मुफ्त में देने से देश की अर्थव्यवस्था जो है वो मजबूत नहीं होगी। ये बात शरद पवार कह रहे हैं कि अगर आप मुफ्त में कुछ भी देते हैं तो उससे देश की अर्थव्यवस्था तो मजबूत नहीं होने वाली। तो ये तमाम बातों पर जो है शरद पवार अब एक तरीके से घेराव भी करते दिख रहे हैं। साथ ही साथ अपने सहयोगी पार्टियों को चेता भी रहे हैं कि हमें एक साथ होकर लड़ना पड़ेगा, नहीं तो उसका खामियाजा सभी को भुगतना पड़ेगा। इसी के साथ साथ आप देखिए कि मराठा आरक्षण पर शरद पवार जो है उन्होंने अपनी राय रखी है और कहा है कि मराठा आरक्षण पर कई बार बात हुई, कुछ चीजें आशाजनक हैं, लेकिन अन्य चीजों को लेकर चिंतित हूं। क्या लोगों के बीच दूरियां बढ़ रही हैं? मराठवाड़ा के कुछ 2 या 3 जिलों में अधिक नजर रखने की जरूरत है। एक जाति दूसरी जाति में न जाए, ये गंभीर बात है। ये तमाम बातें वो कह रहे हैं। नाम बदलने के बाद इसका परिणाम मराठवाड़ा में देखने को मिला, वो मेरी गलती थी, शरद पवार कह रहे हैं। वो फैसला मैंने मुंबई में बैठ कर लिया था। मराठवाड़ा में जो स्थिति बनी है उसका समाधान सभी को मिलकर करना चाहिए। कई लोगों को लगता है कि वे रास्ता भटक गए हैं, इसलिए वे वापस लौटना चाहते हैं। तो ये तमाम बातें शरद पवार कह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही है वो कही है सहयोगी पार्टियों को लेकर के, और साथ ही साथ महायुति जो सरकार है, जो बीजेपी की सरकार है, उनको लेकर के। शरद पवार भली भांति समझ रहे हैं कि इस बार के विधानसभा चुनाव में लड़ाई कांटे की है, टक्कर की है, और इसीलिए वो अपने सहयोगी दलों को कह रहे हैं कि इस बार अगर सब मिलजुल करके नहीं लड़े तो इसका खामियाजा फिर भुगतना पड़ेगा। इसीलिए वो जो क्षेत्रीय पार्टियों के साथ साथ जो बड़ी 3 पार्टियां हैं, चाहे वो यूबीटी पक्ष हो, कांग्रेस हो, शरद पवार की एनसीपी हो, इसके अलावा जो बाकी जो दल हैं, छोटे छोटे दल, उनको भी साथ में लेने की बात शरद पवार कह रहे हैं। और एनडीए में उनको जगह दी जाए, उनको भी सीट शेयरिंग का हिस्सा बनाया जाए, ऐसी बातें वो कह रहे हैं ताकि एनडीए गठबंधन को और ज्यादा मजबूती मिले। शरद पवार साफ कह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार का, और आर पार की लड़ाई है, और ऐसे में सभी दलों को एक साथ आना होगा। तो आप देखिए कि तैयारी शरद पवार की तरफ से जो है वो कर दी गई है। और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है इसमें कई मुद्दों पर शरद पवार ने बात की है। हमने अपने पहले वीडियो में बताया कि अमित शाह ने जब उन पर हमला बोला था, जुबानी जंग शुरू हुई थी, और करप्शन जो कह सकते हैं, भ्रष्टाचार का सरगना कहा था, उस पर भी शरद पवार ने अमित शाह पे जो है वो जवाबी हमला किया है और उनके बारे में भी काफी कुछ कहा है। और साथ ही साथ ये हमने अपने वीडियो में बनाया हुआ है, आप देखे होंगे, न्यूज हमने दी हुई है, अगर आप जाएंगे तो वहां आपको वीडियो दिख जाएगा हमारे चैनल पे। फिलहाल बड़ी बात यह है कि शरद पवार जो है वो एक्शन मोड में है लगातार, और जिस तरीके से वो एकनाथ शिंदे से मुलाकात कर रहे हैं, जिस तरीके से वो विरोधी पार्टियों के जो नेता है, बड़े नेता, उनसे मुलाकात कर रहे हैं, छगन भुजबल से उनकी मुलाकात हुई, कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि शरद पवार एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है इस बार के विधानसभा चुनाव में होने जा रहे हैं, क्योंकि वो जिस तरीके से राजनीति करते हैं और जिस तरीके से उनकी जो एक तरीके से कह सकते हैं बिसात वो बिछाते हैं, उसमें बड़े बड़े
प्रतिद्वंदी जो है वो फंस कर रह जाते हैं। तो देखना होगा कि इस बार के विधानसभा चुनाव में शरद पवार की तरफ से क्या क्या कुछ देखने को मिलेगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र की किसी बड़ी खबर पर। तब तक आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र और मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।